शब्दों से आप। प्रधानमंत्री जी पहले ही कहा था उन्होंने कि नई संसद है, यहाँ नए नए काम होंगे, तो आपने शुरुआत हो नए संसद में नए शब्दों का नए शब्दों नया काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे मर्यादा खत्म हो चुकी है, ना लोकतंत्र बचा है ना मर्यादा। क्या नाम है आपका? रंजीत कोहली। रंजीत जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है? बस इतना। बीजेपी के लिए गुनाह ही है। उनके हाथों में पतवार है, जिनका संदिग्ध किरदार है। आप कहते हो संसद, जिसे हस्तिनापुर का दरबार है। कि उसी सदन में गरीबों की आवाज़ उठाई जाती थी, माँ बेटियों की आवाज़ उठाई जाती थी, किसानों की आवाज़ उठाई जाती थी, और वहाँ पे अब क्या कहा जाता है? मुल्ला, आतंकवादी, कटवा, कटवा, बड़वा। बड़वा, ये शब्द का मुसलमान होना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह है। कौन सा गुनाह है? ये इस देश में जो है केवल वही लोग रह सकते हैं जिनको मोदी का ठप्पा लगा है, जिनको सनातन का भूत चढ़ा है, बाकी इस देश में कोई नहीं रह सकता। बात कर रहे हैं सांसद में जो कल रमेश भिदोड़ी ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसी पे लोगों की क्या राय है, लोग इस पे लोगों का रिएक्शन क्या है कि सांसद में इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिनको हम कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते हैं। कल आपने देखा होगा जिस तरह से भाजपा के सांसद रमेश भिदोड़ी, उनका सांसद में अपशब्दों का एक चुने हुए सांसद के खिलाफ किया, उस पर क्या राय है आप लोगों की? देखिए, ये भाजपा की मानसिकता है, ये केवल उस सांसद की मानसिकता नहीं है, ये भाजपा की मानसिकता है। और बौखलाहट है सत्ता जाने की, केवल सत्ता जाने की ही बौखलाहट नहीं है, सुपड़ा साफ हो जाने की बौखलाहट है। आने वाले 2024 में भाजपा का इस देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस देश में मुस्लिम होना गुनाह है क्या? जिस तरह से एक धर्म विशेष के मैं कह नहीं पा रहा हूँ शब्दों को, गूंज जरूर रहे हैं, लेकिन आपने भी सुने होंगे उनको। क्या है ये चल रहा है जो? उनके हाथों में पतवार है, जिनका संदिग्ध किरदार है। आप कहते हो संसद, जिसे हस्तिनापुर का दरबार है। कहाँ सुनवाई होगी? इंसानियत मिट चुकी है, इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, मानवता शर्मसार हो रही है, और फिर भी चिल्लाए पड़े हिंदू मुसलमान पाकिस्तान फलाना ढिमका। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देश प्यार मांग रहा है, देश प्यार मांग रहा है, और जनता को आपने भिखारी बना दिया राशन और लालीपाप पकड़ा करके। प्रधानमंत्री जी पहले ही कहा था उन्होंने कि नई संसद है, यहाँ नए नए काम होंगे, तो आपने शुरुआत हो नए संसद में नए शब्दों का नए शब्दों नया काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे मर्यादा खत्म हो चुकी है, ना लोकतंत्र बचा है ना मर्यादा बची। तो इसी तरह अब सांसदों का चीरहरण किया जाएगा। सांसद जब जनता नहीं सुरक्षित, सांसद छोड़ दीजिए, एक सांसद जब ऐसे बोला तो पब्लिक का क्या होगा ये देखिए। तो नहीं तो अब यही चीरहरण का काम किया जाएगा। यही विपक्ष करता, उसके ऊपर सदस्यता छीन ली जाती, उसके ऊपर मुकदमा हो जाता। अब इन पे इनकी बर्खास्त नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं सदस्यता छीनी जा रही इनकी भी तो छीनी चाहिए। ऐसे मोदी उपनाम में राहुल गांधी जी ने कहा था तो उनकी सदस्यता छीन ली गई। देश का युवा क्या सोचता है? इसीलिए हुआ कि अगर वो मुसलमान है, मुस्लिम पे ऐसा हुआ, अगर किसी और पे कहते तो उनकी सदस्यता जाती। भारत धर्म निरपेक्ष देश है, भारत को लगता है बिल्कुल है। मुसलमान होना गुनाह है क्या? बताइए। वही तो मैं आपसे, कोई गुनाह नहीं है। तो फिर मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। तो फिर कैसे कह रहे हैं आप मुसलमान है इसलिए उन पे ऐसा हुआ है? तो आप क्यों कह रहे हैं? मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूं कि अगर जो है राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पे कहा तो उनकी सदस्यता चली गई, और उन्होंने सीधा आप शब्दों से कहा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? भैया भाजपा में जो है ना वो सब दूध के धुले हैं। सीधा आप चाहे 10 मर्डर कर दीजिए, भाजपा की सदस्यता ले लीजिए, सब खत्म, कुछ नहीं होना। फिर आप दूध के धुले हो जाएंगे। अगर ये विपक्ष होता अब तक उसमें हमें लग रहा है जेल हो गया होता, पता नहीं क्या क्या हो गया होता। अगर यही राहुल गांधी जी होते, या श्री अखिलेश यादव जी होते, या कोई और होता विपक्ष का नेता, सदस्यता चली जाती, उसको जेल भी भेज देते, और उसके यहाँ ईडी पता नहीं कौन कौन सी जांचें बैठा देते। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संदेश दिया है देश को, आप सोच लीजिए कि उसी सदन में गरीबों की आवाज़ उठाई जाती थी, माँ बेटियों की आवाज़ उठाई जाती थी, किसानों की आवाज़ उठाई जाती थी, और वहाँ पे अब क्या कहा जाता है? मुल्ला, आतंकवादी, कटवा, बड़वा, ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर शर्म हो तो उसकी सदस्यता रद्द करें, उसको जेल भेजने का काम करें। देखिए, जो शब्दों की मर्यादा होती है उससे जो है बीजेपी के सांसद जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आप जैसे कि देखा जाए बीएसपी सांसद थे वो, और इस पर जो है मायावती जी को भी स्ट्राइक लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देश के जो है विपक्ष के जो जितने भी लोग हैं इसको गलत बता रहे हैं, और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, आरएसएस के डीएनए में यही है। नाम है आपका? रंजीत कोहली।
रंजीत जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है? बस इतना। बीजेपी के लिए गुनाह ही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को जो है हमेशा ही जो है दूसरी नज़र से देखती है। ये सब बात किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये सब गलत बात है। जैसे गलत लफ्ज़ किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे हम हो या आप हो या और कोई हो, किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। गलत चीज़ गलत है ना? गलत तो गलत कहना है। इस देश में मुसलमान होना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह है। कौन सा गुनाह है? ये इस देश में जो है केवल वही लोग रह सकते हैं जिनको मोदी का ठप्पा लगा है, जिनको सनातन का भूत चढ़ा है। बाकी इस देश में कोई नहीं रह सकता। बाकी इस देश के लोगों को जो सांसद में हुआ, नई सांसद में मोदी जी ने कहा नई सांसद, और नई सांसद में तीसरे दिन ही नए शब्दों का शुरू हो गए। वहाँ देखिए वाली बदल गई है। हाँ, ये देखिए इनकी संस्कृति है भाजपा वालों की। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। भाजपा का एक मुखौटा है कि ये लोग जो है दिखाने, हाथी, वो कहावत नहीं है कि हाथी के दांत खाने के दूसरे हैं और दिखाने के दूसरे हैं। ये लोग इनकी पराकाष्ठा की हद पार कर दिए हैं। ये लोग देश के लोगों को, जिन लोगों ने उनको सांसद महोदय को चुन को भेजा, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है और इस देश की जनता को वो नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। बताइए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, माननीय सांसद आजम खान जी को हेट स्पीच के मामले में उनकी सदस्यता चली गई। वो विधानसभा के सदस्य थे। आज यही लोग जो है अपने सांसद पे कार्रवाई करने से भाग रहे हैं और अपने सांसद पे जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उसी प्रकार से इनको भी जो है सांसद की सदस्यता से जो है बाहर कर देना चाहिए। तो जो कल सांसद में हुआ है रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के बीच का, आपने देखा होगा ना जी? क्या आपको क्या लगता है, ये देश किस तरफ जा रहा है? देश बदहाली की ओर जा रहा है। आने जो पिछले 10 साल हैं, देश को उस कगार पे पहुंचा दिए हैं। महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार चरम पर है। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की अमर्यादित भाषा, जिस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी साधे हुए हैं, ये निहायत गलत है। आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? हेट स्पीच मामले में आजम खां की सदस्यता चली गई थी। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट के एकदम पाक साफ कर देती है। अपने लोगों की कार्रवाई उन्हें दिखाई नहीं देती है। अपने लोग जो गलत बोलते हैं उनकी भाषा उनको समझ में नहीं आती है। मुस्लिम हमारे देश का नागरिक है और मुसलमानों का देश की आज़ादी से लेकर आज भी बड़ा योगदान है। मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की भाषा बोलना निहायत गलत है, बहुत निंदनीय है। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जो बात करते हैं भारत देश की खुशहाली की, आज भारत देश में उधर विदेश में जाके कहते हैं कि मैं भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहा हूँ। एक समृद्ध भारत की ये परिभाषा नहीं है। ये समृद्ध भारत की ये परिभाषा है कि देश के हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। हर बेरोजगार जो किसान परेशान है, किसान को डीएपी नहीं मिल पा रही है, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज देश के अंदर बहुत सी वो हैं, लेकिन उस पर मोदी जी की चुप्पी साधे हुए हैं। और तो ये लोग थे, अपनी बात रख रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।